व्हाट इज द अल्टर टेबल स्टेटमेंट इन MySQL। अल्टर टेबल का यूज MySQL में एग्जिस्टिंग टेबल की स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर टेबल ऑलरेडी बना हुआ है और हमें नए कॉलम ऐड करना हो, कोई कॉलम डिलीट करना हो, किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना हो, तो हम अल्टर टेबल कमांड यूज करते हैं। अगर हमें ऐड कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल करना हो तो सबसे पहले टेबल का स्ट्रक्चर चेक करते हैं। तो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अब अगर हमें नया कॉलम ऐड करना हो, जैसे स्टूडेंट, कोई नई ऐड करना हो, जैसे फील्ड हो गया में स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम और स्टूडेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मान लो कि हमें कोई नई ऐड करना हो, जैसे जेंडर हमें ऐड करनी हो, तो हमें कमांड लिखना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड स्टूडेंट जेंडर वर्कर 255। ठीक है, तो अब दोबारा स्ट्रक्चर अगर हम चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि ऐड हो गया है स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आ चुका है स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, स्टूडेंट डिपार्टमेंट और स्टू जेंडर। ठीक है, STU शॉर्ट में मैंने किया है जेंडर। ठीक है, तो अब टेबल में स्टूडेंट जेंडर कॉलम ऐड हो चुका है। अगर हमें ड्रॉप कॉलम करना हो इसी टेबल से तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है, अब इसके बाद हम अल्टर टेबल करेंगे। टेबल ड्रॉप, और बताइए कौन सा कॉलम हमें ऐड करना है। तो मान लो स्टूडेंट डिपार्टमेंट को हम ड्रॉप कर देते हैं, स्टूडेंट डिपार्टमेंट। अल्टर टेबल, ओके, मैंने गलत कर दिया, टाइप गलत हो गया। अल्टर टेबल और टेबल का नाम स्टूडेंट, जो मैंने पहले दिया ही नहीं। इसके बाद ड्रॉप कॉलम स्टूडेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ से अब ड्रॉप हो चुका है। अगर हमें फिर दोबारा चेक करना हो कि ड्रॉप हुआ है या नहीं, पता चल जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि पहले था स्टूडेंट डिपार्टमेंट, अब इससे हट चुका है। ठीक है, तो डिलीट हो गया है। अगर हमें मॉडिफाई करना हो एग्जिस्टिंग टेबल में, यानी हमें स्टूडेंट टेबल में ही अगर हमें कुछ मॉडिफाई करना हो, तो पहले हम स्ट्रक्चर टेबल को चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चेक हो ही चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर कॉलम नहीं है तो पहले ऐड कर लो। ठीक है, तो मान लो कि हम एक नया ऐड कर लेते हैं, जो मैंने डिलीट किया है उसी को मैं ऐड कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट का। तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट ऐड कॉलम स्टूडेंट डिपार्टमेंट वर्कर 255। यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर हमें मॉडिफाई करना हो तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, और मॉडिफाई कर लेंगे कॉलम स्टूडेंट डिपार्टमेंट इंट। ठीक है, अब दोबारा हम चेक कर लेते हैं
तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है स्टूडेंट डिपार्टमेंट इन टाइप का आ चुका है। ठीक है। तो अब देखोगे कि डेटा टाइप चेंज हो चुका है ना, यहाँ पे चेंज हो गया। व्हाट इज सेलेक्ट डिस्टिंक्ट इन माई? सिलेक्ट डिस्टिंग का यूज माइस्क्वेल में डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर किसी कॉलम में सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो तो डिस्टिंग सिर्फ यूनिक वैल्यू ही शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले टेबल को हम डेटा शो करके आपको दिखाते हैं। तो अभी जो हमारे पास जो टेबल दिख रहा है, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है नाम। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर हम सिर्फ स्टूडेंट नेम देखना चाहें तो इसके लिए क्या करेंगे? सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सिर्फ फर्स्ट नेम लेके चला आया। ठीक है। इसमें हो सकता है कि सेम एज का मल्टीपल बार रिपीट, सॉरी, सेम नेम का, इसमें हो सकता है कि सेम नेम का मल्टीपल बार रिपीट हो। तो अगर हमें सिर्फ यूनिक नेम देखना हो तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, TIN, फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो ये यूनिक लेकर आता है इससे। तो इस कमांड से डुप्लीकेट एज, डुप्लीकेट नाम रिमूव हो जाएगा, सिर्फ यूनिक वैल्यू शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है।